तरह का पढ़ा आपको नहीं आया था? हाँ, नहीं आया था। दोनों को नहीं आया था क्या? दोनों भी नहीं आया था। तेरे को नहीं आया था? दोनों चलो, सेम है कोई बात कहानी। नहीं। लेकिन आप देखो 13 के पहाड़े से लेकर और आप यहाँ तक पहुंचे, तो इसका मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की है और शिवानंद टीम ने भी बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की है। तो आप किस तरीके से वहां पर आप हॉस्टल के अंदर रहते थे? आपको फील होता था कि अपने इतने % अपने आएंगे क्या, और सर वहां से सीकर से चल के और अपन को और अपने पापा को और दादाजी को सम्मानित करने के लिए आएंगे? ऐसा शुरू में आपको फील हुआ था कि ऐसा नहीं हुआ था? बिल्कुल। आपको 13 की टेबल आपको नहीं, आपकी बहुत अच्छे तरीके से याद है कि 13 की टेबल आपके नहीं आई। और उसके बाद में अभी गणित में कितने नंबर आए बेटा? 93 नंबर आए। यानी 13 की टेबल जिस बच्चे को नहीं आ रही उसके 93। शिवानंद आपके कितने नंबर आए मैथ्स में? 99 नंबर आए। शाबाश, बहुत अच्छा। और शुरू में आपको 13 की टेबल नहीं आई थी, तो इसका मतलब बीवीएन टीम जरूर एक एक बच्चे के साथ परमानेंट अच्छे तरीके से मैंने को बुलाना चाहूंगा स्टेज के ऊपर कि शिवानंद भी पहुंचे और स्टेज पर अपना सम्मान प्राप्त करें। शिवानंद, तालियों की गड़गड़ाहट, क्योंकि बच्चों ने बहुत शानदार अच्छे तरीके से मेहनत की है। और हमारे बीवीएन के रिजल्ट्स के बारे में इसके साथ बताता रहा हूं कि 10th क्लास के रिजल्ट में ये हमारे बच्चे 100 बच्चे हमारे पास थे। उन 100 बच्चों में से 20 बच्चे 90% से अंक अधिक प्राप्त किए हैं। यानी हर 500 बच्चा हमारा 90% से अधिक रहे हैं। और इसी क्रम में मैं इस बच्चे के पिताजी को, धर्मानंद जी को बुलाना चाहूंगा कि वो भी स्टेज पर आए और अपना साफा पहनकर अपना सम्मान प्राप्त करें। और इसी क्रम में इस बच्चे के दादाजी परमानंद जी को भी चाहूंगा कि एक बार स्टेज पर आए। अध्यक्ष सरपंच साहब, हम आपके ऋणी रहेंगे कि आप सभी लोगों से हमें मुखारबिंद होने का मौका दिया। हम आपका बार बार हमारे बीवीएन परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने हमें ये मौका दिया। श्रीमान सामोदा जी, एक बार सर के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा दे, जिन्होंने हमें आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। और एक बार मैं चाहूंगा कि दोनों बच्चे और बच्चे के दादाजी और पिताजी एक बार स्टेज पर आ जाए ताकि छोटा सा फोटो हो जाए। और उसके बाद में धर्मानंद जी भी आए स्टेज पर। राम राम आप हमें देंगे, आपके बच्चे को बहुत शानदार रिजल्ट हम देंगे, बहुत अच्छा परिणाम आपको देंगे। हमारे स्कूल के पैम्पलेट्स बीवीएन स्कूल के नाम से हम आप लोगों तक पहुंचाए हैं। आप लोगों ने हमें समय दिया, उसका हम आपके ऋणी रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत। हेलो, नमस्कार सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को और सभी गार्जियंस को पूरे बीवीएन परिवार की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। तो जो सेलिब्रेशन था अपना, जो रिजल्ट्स का, और उस रिजल्ट्स के सेलिब्रेशन में जो अवार्ड सेरेमनी का अपना कार्यक्रम चल रहा था, उस कड़ी में आज हम पहुंचे हैं अपने सीकर से बहुत दूर करौली के अंदर। और करौली के एक छोटे से गांव के अंदर आज हम बैठे हैं। दो कीरतपुरा गांव पहुंचे हैं। गांव भले ही छोटा सा हो, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं और जो गार्जियंस हैं, उनका जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल के आगे मैं कह सकता हूँ कि गांव की जो सीमाएं जो हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। और ऐसा कुछ कर दिखाया अब हमारे दो होनहार बच्चों ने। परसेंटेज की बात करें तो बच्चा जो राघवानंद है, बच्चे ने परसेंटेज किए 90.17 परसेंटेज के साथ में क्लास 10th के अंदर। और ये जो बच्चा है शिवानंद, इसने 94.33 परसेंटेज के साथ में बहुत अच्छा इस बच्चे ने स्कोर किया है। और उसी कड़ी के अंदर सम्मानित करने के लिए बच्चे हो चाहे गार्जियंस हो, इन सबको सम्मानित करने के लिए आज हम पहुंचे हैं करौली। तो बिल्कुल सर, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो आज? सबसे पहले आपसे मैं सर पूछना चाहूंगा, चॉइस से इनको यहाँ पर भेजना चाहता था कि क्योंकि यहाँ पर इनकी लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, तो वहां पर आपके पास में दे करके मेरे को फुली कॉन्फिडेंस है और सेटिस्फेक्शन है कि मेरे दोनों बच्चों ने अच्छा ग्रेसअप किया है, अच्छा एनकरेज किया है। और आप लोगों ने बहुत अच्छा बात सिखाया है इनको। जो ये बच्चे इतने टैलेंटेड होकर के और जिन्होंने जो परसेंटेज जो यहाँ पर 50% लेने वाले थे, वो वहां पर 90 से अब लेकर के गए हैं। तो हमारा बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा है। तो लेकिन थोड़ा सा मैं परमानंद जी आपको ये पूछना चाहूंगा, जब शुरू में धर्मानंद जी बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए गए थे, तो उस समय क्या आपको लग रहा था कि 2 साल पहले इन बच्चों ने एडमिशन लिया बीवीएन के अंदर? और मेरे हिसाब से सबसे पहले मैं धर्मानंद जी आपको ये पूछना चाहूंगा कि आप हमारे पास सीखकर कैसे पहुंचे, आप किसके माध्यम से पहुंचे? जी सर, मैं मोबाइल देखता रहता हूँ, तो उसमें फेसबुक के माध्यम से जो नंबर मिला, उसमें आपसे बातचीत करके फिर मैं इसके जरिए से आप बिल्कुल सर, हमारे पास से 2 साल पहले फेसबुक के माध्यम से पहुंचा था। जैसे मैं रास्ते में आपको बता रहा था कि सर हमारे पास फेसबुक के माध्यम से हमारे पास पहुंचे थे। और जैसे ही
सर हमारे पास पहुंचे आपके भाई साहब नरेंद्र जी भी, पिटिया जी भी आपके साथ में थे। और जब सबसे पहले आप लोग हमारे से मिल रहे थे, अपन उससे पहले अपना कोई परिचय नहीं था, और ऑफिस के अंदर बैठ के जब इन बच्चों से हमने छोटी छोटी चीजें पूछी तो इन बच्चों को मेरे हिसाब से शिवानंद नहीं आई थी आपको। और आपको ऐसे भी लग रहा होगा कि भाई उस समय आपने ये नहीं सोचा होगा कि अपने 94.33% आ जाएंगे या 90.17% आ जाएंगे। क्या आपने पहले सोचा था क्या? बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन अब आपने ये वास्तव में 2 साल अच्छे तरीके से मेहनत करके, और आप जिस क्रम में आप धर्मानंद जी आप हमारे से जुड़े थे, आपने हमारे ऊपर विश्वास किया, उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। और भगवान के साथ रह के और पूरी टीम के साथ में इन बच्चों के साथ हमने लगातार एक अच्छी मेहनत की, और जिसका परिणाम आप लोगों के सामने है। और ये यहां तक हमारा 300 किलोमीटर दूर आने का, इन बच्चों को एक अच्छा प्रोत्साहन मिले, एक मोटिवेशन मिले, ये हमारा उद्देश्य है प्रभानंद जी। तो हम ये चाहते हैं कि भी आगे इसी क्रम में जब हम 2 साल 11th और 12th फाउंडेशन के साथ में बच्चे हमारे पास रहेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि भी आपको 2 साल बाद में इसी तरीके से ये हेला ख्याल का प्रोग्राम होगा, और वहां पर हम आपको एक बड़े अच्छे स्कोर के साथ में हम आप लोगों को वापस उसी क्रम में सम्मानित करने के लिए हम पहुंचेंगे। भगवान से मैं तो ये प्रार्थना करता हूं। और थोड़ा सा मैं शिवानंद से ये पूछना चाहता हूं कि बेटा आप यहां पर हमारे पास 2 साल आप रहे, तो सबसे पहले इस रिजल्ट के अंदर आप इसमें किसका योगदान करना चाहेंगे कि भी हाँ हमें उस चीज ने सबसे ज्यादा हमें आगे मोटिवेट किया ताकि हम यहां तक पहुंचे? राजवीर सर का ज्यादा मोटिवेशन था। ठीक है, और उसके अलावा? उसके अलावा वार्डन जल्दी जगा देते थे। वार्डन सर आपको बिल्कुल टाइम पर जगा देते थे, पढ़ने में पूरा आपकी केयर करते थे। इसके अलावा जैसे पढ़ाई के अंदर आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे और कर रहे थे, हॉस्टल से संबंधित आप कौन सी चीज आपको सबसे बढ़िया लगी कि जो आपको हमेशा आगे अप्रिशिएट करती रही, आगे बढ़ाती रही आपको? हॉस्टल में सर ग्राउंड में ले जाके वो प्रार्थना होती थी, तब आप भी थोड़ा मोटिवेशन देते थे। अच्छा, आप थोड़ा मोटिवेशन देते थे। बिल्कुल बच्चा सही कह रहा है कि हमारी शाम को इवनिंग की जो असेंबली होती है, परमानेंट जो असेंबली को हम एक एज ए परिवार की तरह हम एक साथ उसको एंजॉय करते हैं। और सारा उसमें हमारे हनुमान चालीसा है, माता पिता का भजन है, बच्चों का मोटिवेशन सेमिनार है, बच्चों को बार बार वहां पर मोटिवेट करना ताकि बच्चे उससे क्रम में अच्छे तरीके से लगे रहें, और अच्छे तरीके से वो बच्चे जिस अचीवमेंट के लिए आप यहां से आप हमारे पास एक फेसबुक का जरिए लेके आप हमारे पास पहुंचे, और हमारा ये उद्देश्य रहता है कि भाई हम आप हमारे पर विश्वास किया और उस विश्वास पर हम बिल्कुल खरे उतरे, और आगे उसी तरीके से हम भी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसे रिजल्ट हम हमेशा देते रहे। और परमानंद जी मैं आपको थोड़ा सा हमारे रिजल्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि इस तरीके के होनहार जो बच्चे हैं, हमारे पास 10th क्लास के अंदर 100 बच्चे थे, जिनमें से 20 बच्चे हमारे 90% से ऊपर रहे हैं, यानी हर 500 बच्चा 90 प्लस रहा है, जिसमें हमारा टॉप बच्चा 97.33% रहा है, 97.17% रहा है। इस तरीके से टॉप हमारे 95 से ऊपर 4 बच्चे हैं, और उसके बाद में 90 से ऊपर 20 बच्चे। इस तरीके से हमने एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया, और हम आगे भी हम यही कोशिश करेंगे कि आप जैसे अभिभावकों के ऊपर हम बिल्कुल खरे उतरें, और भगवान के साथ में उसको साक्ष्य मानते हुए कि भी और आगे हम इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएं। और सर को मतलब थोड़ा सा परिचय में बता दें। सर देखो इस बार जो फिर 2 साल बाद में जो अपन मिलेंगे, तो ये विश्वास रखिएगा, हम जो अगर बच्चे बायो लेते हैं तो ये मानिए कि हम लोग डॉक्टर से मुलाकात कर रहे होंगे, और अगर मैथमेटिक्स बच्चे चूज करते हैं तो मानिएगा कि हम एक सक्सेस इंजीनियर से हम बात कर रहे होंगे उस टाइम पे। वो किसी भी रूट को पकड़ सकता है। बिल्कुल 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 सही लेकिन कह रहे हैं। अगर आर्ट्स का लड़का है तो मैथ ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता कभी भी। बिल्कुल और बिल्कुल मतलब आर्ट्स का लड़का है वो बायो को भी और कॉमर्स को भी उसको भी नहीं कर सकता। इसलिए मैथ एक हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव है कि मैथ ले लो, और उसको फिर अगली बार अगर नहीं चले तो कहीं ट्रांसफर कर लो, और बिल्कुल बिल्कुल दूसरी जगह पर पोजीशन चेंज कर लो, या सर्विस का रूलिंग के मुताबिक पोजीशन चेंज कर लो। मैथ का बच्चा क्वालिफाई रहता है तो वो हर जगह पर कॉमन हो जाता है। लेकिन जो आर्ट का लड़का है वो हालांकि आर्ट में भी ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आर्ट्स में IAS IPS का बहुत अच्छा ऑप्शन है, और हर चीज में चल सकता है। मोस्ट ऑफ ऑल टीचर तो है ही है। बिल्कुल, भी तो हर सब्जेक्ट के अंदर आता है। लेकिन मतलब हम ये चाहते हैं कि अगर हायर लेवल से लो लेवल पर आराम से आया जा सकता है, लेकिन लो लेवल से हायर लेवल बिल्कुल 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 बहुत 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 अच्छी बात है। मतलब आप जैसे दादाजी मैं तो कह रहा हूँ सभी बच्चों को मिले कि आप इस तरीके से, जैसे थोड़ी देर पहले आप अपनी आर्मी वाली जर्नी के बारे में बता रहे थे, हम उससे काफी मोटिवेट हुए। तो एक बार मैं थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से, इसको बहुत लाखों लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो थोड़ा सा मैं ये भी आपको पूछना चाहूंगा कि आपने
आर्मी में कहाँ से, जैसे मुझे आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कुक से स्टार्ट किया जी, जी। और आप यहाँ पर आर्मी में कैप्टन से आप रिटायर आए, थोड़ा सा इसको आप संक्षिप्त में आप हमें बताएं ताकि आपके उसे मेहनत के जरिए से और जिस तरीके से आप लोग ने जो एक रास्ता तय किया वो मेरे हिसाब से बहुत ही एक काबिले तारीफ है और उसको सुन के बिल्कुल व्यूअर से मोटिवेट होंगे कि आप उस जमाने में जिस समय लोग कुछ नहीं जानते थे उस समय आप ये करके और यहां तक पहुंचे, एक बार थोड़ा सा आप बताएं। मैं सबसे बात तो ये है डॉक्टर साहब, मेरा अपना खुद सोच ये है कि मतलब मैंने एक ही चीज सीखा दुनिया में कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आदमी इनिशिएटिव लेता है तो उसको कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। उसका इनिशिएटिव, अपना इंटरेस्ट हार्टिएस्ट मन से होना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। और उसी मुताबिक मैं अपने आप को मोटिवेट करता रहा और अपने आप को मोल्ड भी करता रहा कि मतलब मैंने ये सोचा नहीं, फौज के रिलैक्सेशन के, फौज के रूलिंग के मुताबिक ये नहीं कि खाना पीना, दारू पीना और परेड अटेंड करना और उसके बाद में सो जाना, वो मैं नहीं सोचा। कभी भी मैं सोचा तो यही सोचा कि मैं अगर अगला वाला कुछ कर सकता है तो उसको मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हर कोई कर सकता है, हर किसी का इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर मान लो अगला वाला कुछ कर सकता है तो वो करेगा तो मैं भी तो कर सकता हूँ, मेरा भी बिल्कुल 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 सही बात है। और वो एम अगर परफेक्टली है और लॉजिक है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। मतलब आप आर्मी के अंदर आप कुक से भर्ती हुए थे, फिर उसके बाद में उसको चेंज करके कैसे फिटर में आप आए, फिर कैप्टन के रैंक पर आप आए और वहां से आप रिटायर हुए, तो थोड़ा सा ये आप मुझे बताएं आप एक बार। मेरा यही था कि मैं जब इनिशियली भर्ती हुआ था तो मैं घर से घर वालों से दुखी होकर के नहीं हुआ, घर वालों के तो इंटरेस्ट से हुआ, लेकिन समस्या ये थी कि मेरे आसपास का जो समाज था ना उससे मैं दुखी होकर के ना मेरे को मतलब अंडर 10th में ही जाना पड़ा। क्यों कि हर एक आदमी यही बोलता था, अरे ये तो भाइयों का, पिताजी का पैसा बर्बाद कर रहा है, बाकी कुछ। इस वजह से तो मैं ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद में ना सरकमटेंसेस के मुताबिक वही मिला मेरे को कि पहले ब्राह्मण रसोईया हुआ करते थे तो मेरे को रसोईया में ट्रेड मिला और मैं देखा कि ये मैं इस चीज को सेट नहीं कर पाऊंगा। उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मेरे मतलब लीगल नहीं थे, तो मैं उसको छोड़ करके ना मैं निकला भी फौज से। फिर उसके बाद में उससे आगे कोशिश किया तो फिटर मिला, फिटर के बाद में और अच्छे मतलब ऑप्शन मिले तो मैं डिप्लोमा भी किया, उससे बाद में भी बहुत अच्छे मौके मिले तो मैं मेरी डे बाई डे इंक्रीजमेंट करता रहा और मतलब उसी में मैं सक्सेस रहा। मतलब आपने 8th क्लास पास करके आप आर्मी में भर्ती हुए और उसके बाद में वहां पर आपने डिप्लोमा भी किया, आपने बीए भी किया ना, सब कुछ आप लोगों ने वहां पर फौज के अंदर रहते हुए उस समय आपने किया। तो मतलब व्यूअर्स को इसके माध्यम से बताना चाहूंगा कि भाई आदमी चाहे तो ऐसी कोई चीज नहीं जो नहीं कर सकता, और जैसा दादाजी ने हमेशा किया और दादाजी ने आगे से आगे हमेशा अचीवमेंट लेते गए, उसी तरीके से दोनों पोते आपके सामने बैठे हैं और दोनों बच्चों ने बहुत ही शानदार रिकॉर्ड हासिल किया। तो मैं तो आपको साक्ष्य मानते इन व्यूवर्स के साथ में प्रमाण जी यही कहना चाहूंगा कि आपके बच्चे एक दिन हम इनके साथ इस तरीके से खड़े मिलेंगे आपको और ये रिजल्ट हम आपको देंगे और 2 साल बाद इसी क्रम में इसी तरीके से वापस इन बच्चों को सम्मानित करने के लिए वही आपका हेला ख्याल का जो प्रोग्राम चलेगा उसके अंदर लगभग हजारों लोगों के बीच में जैसे आज आपको सम्मान मिला उसी तरीके से बच्चे वापस आपका मान सम्मान गौरव आपका बढ़ाएंगे। हम तो भगवान को साक्ष्य मानते ये कहते हैं कि इसी तरीके से आपका परिवार दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करते रहे। जीवन परिवार जैसा भी है आपके हमेशा साथ रहेगा और आगे हम बढ़ते रहेंगे। और हम भी ये अपेक्षा करते हैं कि आप जिस तरीके से हम एक छोटे से फेसबुक के माध्यम से हम जुड़े थे, आपसे बिल्कुल घर की तरह हम जुड़े हुए हैं। 2 बार मैं घर पर भी आ चुका हूं और एक परिवार की तरह मुझे यहाँ पर आने के बाद में फील होता है। जैसे धर्मान जी का सर खाना बनवा लेगा, मैं तुरंत कहा सर बनवा लीजिए, अपना घर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, अपने खाना खाया। बिल्कुल आपको 13 की टेबल आपको नहीं है, आपकी बहुत अच्छे तरीके से याद है कि 13 की टेबल आपके नहीं आई। और उसके बाद में अभी गणित में कितने नंबर आए बेटा? 93 नंबर आए, यानी 13 की टेबल जिस बच्चे को नहीं आ रहे उसके 93। शिवानंद आपके कितने नंबर आए मैथ्स में? 99 नंबर आए, शाबाश, बहुत अच्छा। और शुरू में आपको 13 की टेबल नहीं आई थी, तो इसका मतलब बीवीएन टीम जरूर एक एक बच्चे के साथ परमानेंट अच्छे तरीके से मेहनत करती है। आप अपने बच्चों से आप सुन रहे कि 13 का पहाड़ा जिन बच्चों को नहीं आया, जिसमें एक बच्चे की 93 नंबर है, एक 99 नंबर है, यानी एक ही नंबर कटने दिया है। इसका मतलब सामोता जी बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने
जबरदस्त मेहनत की है। और कहीं ना कहीं टीम भी इस तरीके से एक एक बच्चे को उठा के मेहनत करते हैं और तब ये हो पाया कि हर पांचों बच्चा अपना 90% से ऊपर है। तो मैं तो व्यूवर्स को इसके माध्यम से कहना चाहूंगा, जिस तरीके से परमानंद जी धर्मानंद जी हमारे ऊपर विश्वास किया और ये 2 हीरे हमें दिए, इनको साथ हम अच्छे तरीके से मेहनत करके 90+ लेके आए। इसी तरीके से हम भी आप लोगों को भी साथ हम रहेंगे। आप विश्वास करें, आप तो हमें बच्चा दें, लक्ष्य दें, वो पूरा हम आपको करके देंगे। इसके अलावा और बताएं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं इन बच्चों से बात करना भी बंद कर दिया था। क्योंकि मैं जब इनसे बात करता था ना, तो हाँ। ये तो राघव, तो खास करके राघव ये बोलता था कि बाबूजी मैं तो नहीं चल पाऊंगा। मैं नहीं ये चल हर बार, हाँ, हर बार यही बोलता था, बाबूजी बैठ मैं नहीं सकता चल पाऊंगा। मैं बोला तू तो कोशिश कर, चलेगा, सब कुछ चलेगा। राघवानंद और कहता था। हाँ, अच्छा, राघवानंद अच्छा। कहता था। तो फिर अभी मैं जब इससे बात करता हूँ कि बोल तू क्या सब्जेक्ट लेगा, तो ये कहता है कि मैं आर्ट्स लूंगा। तो आर्ट्स क्यों लेता है? मैं तो IAS बनूंगा। क्या बात है, क्या बात है। मतलब अगर जो बच्चा 1 हाँ, साल पहले आपको ये कह रहा था ये कि मुझे कहता तो कि मैं नहीं चल मैं पाऊंगा, नहीं चल पाऊंगा, आज वो और IAS की आज बात ये करता बोला है। है कि मैं IAS तो IPS इसका लूंगा। श्रेय किसको तो जाता है? इसका श्रेय सब आपको जाता है। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। परफेक्टली आपको जाता है। बिल्कुल। और ये हम तो ये कहेंगे कि हमारा सौभाग्य है कि आपने ये बच्चे हमें दिए और हाँ, आपसे मुखारबिन से हमें ये सुनने का अवसर मिल रहा है। बिल्कुल ये आशीर्वाद से हमारा, उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। परफेक्टली आपको जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं ना, मैं तो आपको सजेस्ट भी करूंगा कि इनको, मेरा ज्यादा एम है इनको डिफेंस में देने का। तो आप NDA का भी साइड टू साइड जब भी मौका मिले तो उसको भी करना। अगर आपको कॉलेज में ऐसा इंफॉर्मेशन आता है और ऐसा सर्कुलेशन आता है कि कब फॉर्म भरना है, तो इनका अंडर 12th में ही आप फॉर्म भरवाना। बिल्कुल बिल्कुल, ये और हम 12th के साथ कोशिश में हम करेंगे बिल्कुल 100% कि मतलब कोचिंग देंगे, आप देंगे, आपके गाइडेंस से भी सेटिस्फाइड है हम दोनों ही। अगर ये ठीक है, मैथ भी ले रहे हैं, JEN का और इसका, लेकिन हम मेरा सोचना ये है कि आप डिफेंस में अपने बच्चों को एक अफसर के पद पर आप देखना चाहते हो। डिफेंस से अच्छा सर्विस कोई भी नहीं है अगर वो अफसर बन के जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहां से आदमी एक अनुशासन सीख के आता यहाँ है। पर अनुशासन भी है और राष्ट्रहित में भी है और राष्ट्रीय भावना भी है, मातृभक्ति भी है। फिर दूसरी बात सबसे बड़ा, ऑटोमेटिक प्रमोशन भी है। बिल्कुल बिल्कुल अपने आप ही आप एक बच्चा अगर सही तरीके से डिसिप्लिन में ओबीडिएंट रह करके, अगर वो एक बार क्वालिफाई करके और अगर वो लेफ्टिनेंट बन जाता है, तो वो आराम से उसके ये बात सामने रखी हुई है कि मैं जनरल बन करके रिटायरमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो ऑन द रूट सही तरीके से चलता रहे और फेथफुली गवर्नमेंट का वो बना मतलब आप आर्मी तो से आप ये आपने महसूस किया कि हाँ, वहां पर कोई आदमी ईमानदारी से अपना ईमानदारी काम से करता है तो faithfully आदमी अपना हमेशा उसको प्रमोशन अपना मिलते चले काम जाएंगे। करता जाता है, तो उसके प्रमोशन कोई दुर्लभ नहीं है और कोई ऐसा हाई क्वालिफिकेशन भी नहीं है जो कहीं रिस्ट्रिक्शन करता हो। और वो आराम से एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी बन सकता है, एक नॉर्मल बच्चा। थोड़ी सी एक बात बताओ परमानंद जी, जी जी आपने आपके भाई 8वीं पास करते ही मैं फौज के अंदर चला गया था जी, और आप मेरे को थोड़ी देर पहले बता रहे थे वहां पर हम जब वहां डिफेंस में थे तो सब अंग्रेजी बोलते थे उधर हाँ वाले। जी, हाँ जी, और हम वहां पर, एक तो आपके झुंझुनू से था, हाँ एक हाँ, मैं था बिल्कुल बिल्कुल, और एक आपके अधिकारी थे, जी जी, वो राजस्थान से ही थे। हाँ, राजस्थान से। तो वहां पर आपने कैसे फेस किया कि आप केवल आपको हिंदी आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, और वहां पर उनके बीच में रह के और वहां से उनके आप लीडर बन गए थे, आपने कहा कि, हाँ बिल्कुल। तो वो कैसे फेस किया आपने, तो ये ताकि हमने व्यूवर्स इन चीजों से सीखेंगे कि ये भाई हमने आप उस चीज को किया तो किस तरीके से किया। ये हमने फेस किया कि मतलब हम उनको जो नॉन हिंदी स्पीकर थे ना, उनको हिंदी सिखाया और जो इंग्लिश स्पीकिंग वाले थे उनको उनसे हमने अंग्रेजी मतलब आपने दिया और आपने लिया। हाँ, दिया लिया दोनों शिक्षा ऐसी चीज है, जितनी हाँ, दोगे उतनी हाँ, बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज करके ना दोनों को इक्वल बना करके मेंटेन करते थे। मतलब आप तो उनको हिंदी सिखा दी और हाँ, आप उनसे इंग्लिश सीख ली, इंग्लिश सीखते थे। तो आप दोनों आपस में आराम से बढ़िया बिल्कुल, तरीके से करते चले गए। इसका मतलब कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है जो नहीं हो सकती। और सर, यदि मैं तो ये मानता हूं कि इंग्लिश यदि सर सीख सकते हैं उनके बीच हाँ, में, तो हर कोई सीख सकता हर है। कोई सीख सकता है। और ये आपके बच्चे जो आपके सामने कहते भाई 13 की टेबल जिन बच्चों को नहीं आ रही हाँ, थी, बिल्कुल, और वो बच्चे आपके 94.33% और बिल्कुल। 90.17% लेके जी, आए, जी। तो सारे बच्चे यदि ठान ले तो ऐसा काम कोई नहीं हो सकता। आप तो आए, एक बार जरूर BVN के साथ आप हाथ मिलाएं और एक बार जुड़ के देखें, आपको 100% आपके पालित को, आपके बच्चे को, आप तो हमें केवल लक्ष्य दें और उसको पूरा करने का काम हमारा BVN करेगा और हम आप लोगों के साथ
कमिटमेंट करके जाते हैं कैप्टन साहब कि आगे हम मिलेंगे तो बहुत ही बड़ी सफलता के साथ इन बच्चों को अच्छे अचीवमेंट के साथ हम मिलेंगे और इसी तरीके से सम्मान की कड़ियां मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको हमेशा इस परिवार को ये सम्मान ये गौरव हमेशा मिलता रहे और हमेशा आपका बढ़ता रहे। क्योंकि आपसे जब बात कर रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपके जो विचार थे वो बड़े नेक विचार थे कि आप किस तरीके से आप आर्मी से रहते हैं, सोशल से आप जुड़े और किस तरीके से आपकी जो लोगों के प्रति जो भावना है कि आप ये चाहते हो कि भाई हर बच्चा समाज से आगे निकल के जाए ताकि समाज आपका आगे बढ़े। तो आपके यदि ऐसे नेक विचार होंगे तो इसी तरीके से नेक आपकी जो पीढ़ी है, जो आपके बच्चे वो हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप दिन दूनी रात चौगुनी वर्दी करें और आपका एक गौरव मान सम्मान या प्रतिष्ठा आपकी इसी तरीके से बढ़ती चली जाए और हमारे जैसे आपके छोटे बच्चों को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। बिल्कुल। थैंक यू।